फीवर प्रस्तुति गांधी 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 सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक पहला निवाला लेते ही हमें पता चल जाता है कि नमक कम है या ज्यादा। सर, ये चुटकी भर नमक कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन सत्य का सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरेगा। और इसका इस्तेमाल करने वाले थे मेरे बापू महात्मा गांधी। तारीख 12 मार्च 1930, जगह गुजरात का साबरमती आश्रम। बापू, बाहर हजारों लोग इकट्ठा हो गए हैं सिर्फ आपकी एक झलक पाने को। क्या आप उन्हें संबोधित नहीं करेंगे? अवश्य वल्लभ, चलो चलो बाहर चलते हैं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बापू आप सभी को संबोधित करेंगे। भाइयों, आज हम सब इस अंग्रेज शासन की उस सबसे बड़ी गुलामी की जंजीर को तोड़ेंगे जिससे ये हमें कभी आजाद नहीं करना चाहते हैं। अगर हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो हमें इनकी कोई जरूरत नहीं होगी। ये बात जानते हैं ये लोग, इसलिए ये नए नए कानून ला ला कर रोकना चाहते हैं हमें। हम स्वराज लेकर रहेंगे। मैं आज दांडी तक की पदयात्रा पर निकल रहा हूं। हो सकता है मैं पहुंच ही ना पाऊं, या हो सकता है कि कानून तोड़ते ही ये मुझे गोलियों से भून दे। पर मैं नहीं चाहता कि आप सभी मेरे साथ इतनी लंबी यात्रा के लिए चलें। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि जैसे ही आपको पता चले कि नमक का कानून तोड़ दिया गया है, उसी समय से आप सभी मेरी परवाह न करते हुए जहां भी हैं वहां नमक बनाकर, खरीद कर या बेचकर कानून को तोड़े। मेरे लिए यही आपका सहयोग होगा। धन्यवाद। बापू के लिए सारा देश ही उनका परिवार था, और शायद इस दुनिया में कोई भी इंसान अपने परिवार पर आंच आने से वही करता जो मेरे बापू ने किया। बापू निकल गए साबरमती के आश्रम से अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ। क्या खेत, क्या खलियान, क्या गांव, क्या शहर, जहां से बापू गुजरते वहां का समा एक ही नाम से गूंज उठता। देखो देखो, हमारे गांव में कौन पधारे हैं। देखो, महात्मा गांधी जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या आदमी, क्या औरत, सभी बापू के साथ थे। 24 दिनों में 400 किलोमीटर तय करने के बाद बापू दांडी पहुंचे। वहां सरोजनी नायडू उनका पहले से इंतजार कर रही थी। देखो, बापू पहुंच गए। बापू प्रणाम। बापू, आपका स्वास्थ्य कैसा है अब? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये इतने लोग यहाँ पहले से क्यों जमा हैं? किसने बुलाया इन्हें? किसी ने किसी को नहीं बुलाया। जहां जैसे जिसको खबर हुई कि आप आ रहे हैं तो लोग अपने घरों पर ताला मारकर दांडी की तरफ चलने लगे। खैर, अब ये सब छोड़िए, आप पहले कुछ देर आश्रम में आकर आराम कर लीजिए। नहीं नहीं नहीं, ये आराम का समय नहीं है। बस मैं स्नान करना चाहता। सर, अंग्रेजी सरकार ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि नमक कानून उनके जख्मों पर नमक की तरह गिरने वाला है। अरे गोपाल, बापू कहाँ है? कहाँ चले गए बापू? दीदी, बापू तो समंदर किनारे हैं। हे भगवान, ये मैं जो करने जा रहा हूँ उसकी मुझे शक्ति देना।
जिस तरह हवा और पानी प्रकृति की देन है, वैसे ही नमक भी हमें भगवान ने दिया है। नमक पर कोई सरकार अपना अधिकार नहीं जमा सकती। आज मैं आप सबके सामने लहरों द्वारा छोड़ा हुआ ये नमक चक्कर, नमक कानून तोड़ने का अपराध स्वीकार करता हूं। बापू ने नमक कानून तोड़ दिया। सुना आप लोगों ने? बापू ने नमक कानून तोड़ दिया। महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! भारत माता की जय! बापू ने अकेले नहीं बल्कि उनके साथ लाखों लोगों ने नमक का कानून तोड़ा। 80,000 से भी ज्यादा लोगों को जेल में भेजा गया। ये सभी वो थे जिन्होंने सरकार का नमक कानून तोड़ा था। ये सिर्फ सत्य की ही ताकत थी जिसकी वजह से इतने सारे लोग बिना किसी स्वार्थ के मेरे बापू के साथ चल दिए थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये इंसान जो कर रहा है वो अपने लिए नहीं, इस देश के लिए कर रहा था। मेरे बापू की कहानी को आगे बढ़ाएंगे, और ये कहानी इसलिए कि अगर पोरबंदर गुजरात में वो महात्मा न होता तो न मैं होता और न